26 फरवरी को हम सब ने मनाया है महाशिवरात्रि, हमारे भोलेनाथ और पार्वती माँ की वैवाहिक सालगिरह। और अभी हमने मनाया होली का त्योहार, जिसमें लोग रंगों, गुब्बारों और ढेर सारी मस्ती के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। होली के दिन पूरा भारत देश रंगीन हो जाता है, हर चेहरे पर खुशी झलकती है, हर कोने में होली के गानों की धुन गूंजती है और हर घर थाली में सजते हैं गुजिया और ठंडाई के स्वाद, जहां दोस्तों की शरारतें और परिवार का प्यार सबको बनाता है यादों का हिस्सा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि और होली का आपस में क्या संबंध है? क्या सच में अगर शिवरात्रि न होती तो होली का त्योहार कभी मनाया ही नहीं जाता? आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी और ये समझने में मदद करेगी कि इन दोनों पर्वों का आपस में कितना गहरा रिश्ता है। तो बिना देरी किए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल MID यानी मिथिकल इंडिया डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी होली को और भी रंगीन बना देगा। फागुन मास में 2 बड़े त्योहार आते हैं, महाशिवरात्रि और होली। महाशिवरात्रि के ठीक 16 दिन बाद होली का पर्व मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें बुराई के प्रतीक का अंत किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस परंपरा का संबंध शिवरात्रि से भी है? शास्त्रों में एक ऐसी कथा मिलती है जो बताती है कि अगर महाशिवरात्रि न होती तो शायद हम होली का त्योहार कभी नहीं मनाते। हम सभी जानते हैं कि होली का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था कि उनका बेटा किसी और देवता की भक्ति करे। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस कथा का शिवरात्रि से क्या संबंध है? महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह से जुड़ा है। इस दिन को उनके विवाह के सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। जब महादेव और पार्वती का विवाह हुआ, तब कामदेव ने पूरे ब्रह्मांड में प्रेम व फूलों की वर्षा कर दी। उन्होंने वसंत ऋतु की रचना की, जिससे प्रकृति हरी भरी और रंगों से भर गई। यही कारण है कि फागुन और माघ के महीने बसंत ऋतु के माने जाते हैं। लेकिन भगवान शिव का विवाह होने के बाद वे फिर से गहरी समाधि में चले गए। इस बीच एक राक्षस तारकासुर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाने लगा। उसे एक वरदान मिला था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन शिवजी तो गहरी तपस्या में लीन थे और उनके विवाह के बावजूद कोई संतान होने की संभावना नहीं थी। ऐसे में इस संकट से बचने के लिए देवताओं को कामदेव की याद आई, जिन्हें प्रेम प्यार का देवता माना जाता है, और सब देवताओं ने मिलकर कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव को शिवजी की समाधि भंग करने का कार्य सौंपा गया। कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाए और भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कामदेव ने शिव के त्रिनेत्र पर बाण मारा, भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव के क्रोध व कामदेव के भस्म हो जाने से पूरे देवताओं में सन्नाटा छा गया। उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कामदेव का सिर्फ भौतिक शरीर नष्ट हुआ है, लेकिन वे अमर हैं। आगे जाकर वे श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। कामदेव के भस्म होने के बाद पूरे ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन जब शिवजी शांत हुए, तब उन्हें असलियत का ज्ञान हुआ और देवताओं ने कामदेव को क्षमा करने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि अमृत पीने की वजह से कामदेव अभी अमर हैं। वो उनके पुनर्जन्म की बात कही और उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया। तो इस खुशी में सभी ने फागुन पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाया। यही दिन था जब होली की परंपरा की शुरुआत हुई। कामदेव के बलिदान की याद में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि बुराई का अंत हमेशा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि होली और शिवरात्रि का कितना गहरा संबंध है। अगर महाशिवरात्रि का यह प्रसंग न हुआ होता तो न ही कामदेव भस्म होते, न ही उनका पुनर्जन्म होता, और शायद होली का त्योहार भी न मनाया जाता। इसलिए जब आप होली खेलें तो याद रखें कि यह सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और बलिदान का भी त्योहार है, और इसकी जड़ें सीधे महाशिवरात्रि में जाकर मिलती हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी व रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव को प्रणाम करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई रहस्यमय कहानी के साथ।